हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो अपलोड कर दी गई है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आज क्या देखेंगे आप, 16 का जो डे लो बना था, आज 19 को मार्केट ने उसी जोन में सपोर्ट लिया। मैंने क्या बताया था कि डे लो है, अगर अगर मार्केट इसे नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, अगर ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे डे लो था इस जोन में, और मार्केट इसे ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करा था, इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया और सपोर्ट लेके मार्केट यहीं से ही बाउंस हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, ध्यान दीजिए, 16 का जो डे हाई है, इसी जोन पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है, इसी जोन में मार्केट की क्लोजिंग हुई है। यानी कि 16 के ही डे लो पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और 16 के ही डे हाई पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अगर आप इस चीज को नहीं समझते और ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो आज ही मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की है डे हाई डे लो स्ट्रेटेजी के बारे में। यहाँ पे मैंने आपको तीन चीजें समझाई हुई है, डे हाई पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, डे लो पे मार्केट की आपके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, और डे क्लोजिंग पे आपको मार्केट को किस नजरिए से देखना है और वहां पे आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के एंड में भी लगा दूंगा। फिलहाल आप फोकस करो, कल के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए उस चीज को समझो। अब यहां से हमें कुछ चीजें पता चल गई। पहली जो चीज पता चली, इस लेवल के बारे में पता चल गई। ये लेवल कौन सा है, एक तो इसमें 16 का डे हाई है और आज का भी डे हाई है। सिर्फ बात इतनी ही नहीं है, 15 को अगर आप देखोगे मार्केट ने इस जोन में सपोर्ट भी लिया है और ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। उससे पीछे जाएंगे आप, 12th को देखो मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया है। 9th को देखोगे मार्केट ने इसी जोन में रिजेक्शन लिया है या एक सपोर्ट लेके एक बाउंस लिया है। ये चीज आपको यहां पे साफ साफ दिखाई दे रही है। तो यहां से हम क्या समझे कि अगर हम निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम चाहते हैं तो इस लेवल का ब्रेकआउट आना चाहिए। अब यहां पे एक कैचिंग पॉइंट है, अगर आप ध्यान दोगे, अगर ब्रेकआउट आया तो इस जोन में मार्केट का रेजिस्टेंस बनेगा। यहां पे हमने 15 को भी रिजेक्शन देखा, 13 को भी देखा, 12th को भी रेजिस्टेंस, और उससे पहले भी आपको दिखाई दे रहा है। अब ऊपर के क्या जोन रहेंगे वो तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अगर आपको यहां पे ब्रेकआउट मिलने पे कोई प्राइस एक्शन दिखाई देता है, यानी कि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया और वापस आया, इसे रीटेस्ट करके जो ये बाउंस करेगा, ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस पे आपकी नजर होनी चाहिए। अगर ऐसे ही ब्रेकआउट दे के चल रहा है तो इस जोन में रिजेक्शन बन सकता है या फिर इस जोन में रिजेक्शन बन सकता है, लेकिन अगर ऊपर जाके वापस आता है, रिटेस्ट करके फिर निकलता है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी, इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना है। चलो, ऊपर का तो हमें पता चल गया कि जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होगा हम ऊपर के लिए प्लानिंग नहीं करेंगे। ये यहां पे हमें क्लियर क्लियर समझ में आ गया। नीचे के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, नीचे के लिए आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन को देखो, आज मार्केट ने इसी पे सपोर्ट लिया, फिर इसकी रेस्पेक्ट की और फिर इसकी रेस्पेक्ट की। यानी कि अगर इसका ब्रेकडाउन आ गया और प्राइस नीचे सस्टेन कर गया तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल सकती है, लेकिन कहां तक, ज्यादा दूर तक नहीं मिलेगी। अगर आप देखेंगे इस जोन तक ही मार्केट पहुंचने की कोशिश करेगा। क्यों इस जोन तक पहुंचने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसी जोन में 16 का भी आपको डे लो दिखाई दे रहा है और 19 का भी आपको डे लो इसी जोन में दिखाई दे रहा है। अब यहां पे भी आपको प्राइस एक्शन का इंतजार करना है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके वापस रीटेस्ट आके फिर गिरावट दिखाता है तो ये एक बेहतरीन सिग्नल हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। हालांकि जब नीचे आएगा तब भी इसके लिए कुछ कुछ सपोर्ट जोन बन सकते हैं, जैसे इस जोन में मार्केट सपोर्ट ले सकता है 18,350 के अराउंड, या फिर इस जोन में मार्केट के लिए सपोर्ट बन सकता है 18,300 के अराउंड, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। और फिर ये वाला जोन तो है ही मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ पे 16 का भी डे लो है और 19 का भी डे लो है। ये समझ गए कि नहीं आप, अच्छे तरीके से समझ गए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। देखो, इसके बिना ट्रेडिंग मत करना, अगर मार्केट इसी के बीच घूमता रहा मत करना ट्रेडिंग, ठीक है।
इसका ब्रेकआउट मिलना चाहिए या फिर इसका ब्रेकडाउन मिलना चाहिए, तभी आपकी किसी साइड प्लानिंग होनी चाहिए। अब एक बात और ध्यान से समझो, अगर मार्केट ने ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया, इस जोन में आते ही एक तो प्रॉफिट बुक करना ही है आपको। ये मत इंतजार करने लग जाना कि इसका ब्रेकडाउन आ जाएगा और मार्केट गिर जाएगा, ज्यादा मार्केट गिर जाएगा, ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। देखो इसके तरीके क्या होते हैं, जब भी जैसे आप देखोगे कितने ही लोगों ने प्लानिंग ये की होगी, जब 16 के डे लो से मार्केट नीचे गया, यहां से सेलिंग पोजीशन बना ली होगी कि अब तो मार्केट गिरेगा, लेकिन वहीं से ऊपर चला गया। क्लियर है? तो जब भी किसी इंपॉर्टेंट, चाहे सपोर्ट जोन की बात हो चाहे रेजिस्टेंस जोन की बात हो, प्रॉपर ब्रेकआउट होने दो, और समझदारी उसमें होती है उस जोन में प्रॉफिट बुक कर लो, और जब मार्केट उसका ब्रेकआउट दे वापस रिटेस्ट करके आए, फिर मोमेंटम दिखाए, फिर चाहे फिर से एंट्री कर लो। इस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी प्लान होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई कैंडल क्लोज नहीं होने दे रहे आप, वैसे ही आंख उठा के कभी भी किधर को भी चल दिए, नेगेटिव कैंडल आया तो सेलिंग कर दी, पॉजिटिव कैंडल आया तो बाइंग कर दी। इस तरीके से प्लान नहीं करना होता। फिलहाल अब हम डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कहां कहां पे सपोर्ट और कहां कहां पे रेजिस्टेंस बन सकते हैं। यहां पे मैंने कुछ चीजें इंक्लूड नहीं की है, जैसे कि ये वाला जोन, ये मैं आपको समझा चुका हूं, और ये वाली ट्रेंड लाइन, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। क्लियर है? ये वाली चीजें चलो मैंने ड्रॉ कर दी। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन में मार्केट को इसका ब्रेकआउट देना पड़ेगा, जो ये जोन वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको समझाया है। यानी कि कुल मिला के आप ये भी कह सकते हैं 19 का जो डे हाई है इसका भी ब्रेकआउट देना पड़ेगा, और 16 का जो डे हाई है मार्केट को इसका भी ब्रेकआउट देना पड़ेगा। तो आपके लिए यहां पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। उस सिचुएशन में 18,500 आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो 18,550 पे आपके लिए अगला रेजिस्टेंस यहां पे रहने वाला है। यहां तक चीजें क्लियर है? अब 18,550 पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। हालांकि 18,500 भी काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन 18,550 मुझे इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है। रीजन आप समझेंगे, 7th और 8th को आप जाएंगे, यहां से हमें मजबूत रिजेक्शन देखने को मिले थे, और 2 दिन तक मार्केट ने लगातार इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की थी, लेकिन दे नहीं पाया था। तीसरे दिन भी देखेंगे मार्केट को यहां पे साइडवेज कर दिया गया था। क्लियर है? फिर 13 को मार्केट ने फिर से यहां पे रिजेक्शन की तरह एक्ट किया था, और ये सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है। तो आपके लिए खास नजर इस पे होनी चाहिए। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, पहला सपोर्ट तो हमें 18,350 पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने अभी आपको क्या समझाया, आपको इंतजार करना है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन का, तभी आपको ट्रेड को प्लान करना है, तभी आप इसे एज ए सपोर्ट मान के चलेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है मार्केट 18,250 के जोन तक जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस जोन में 16 का भी डे लो है और 19 का भी डे लो इसी जोन में है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं नो ट्रेडिंग जोन, कहां पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहां पे आप देखेंगे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे, ये 18,440। यहां पे मैंने 9th का डे हाई नहीं लिया, मैंने 16 का डे हाई ले लिया, क्योंकि दोनों का एक ही जोन में है। तो अगर 16 के डे हाई का ब्रेकआउट मिल गया तो यहां पे ये जो जोन मैंने क्रिएट किया था इसका भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। साथ ही साथ डे हाई की ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी आपकी काम करेगी, क्योंकि एक तो 16 का और एक 19 की डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, 2-2 दिन का डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? वहीं पे अगर नीचे वाला लाइन की बात करेंगे 18,388 की, जब तक मार्केट इस जोन में दिखाई देगा आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है आपको, तब भी एक ब्रेकडाउन का और इंतजार करना है। ये जो ट्रेंड लाइन थी इसके भी ब्रेकडाउन का इंतजार करना है। सिर्फ इसी के ब्रेकडाउन पे आपको सेलिंग पोजीशन नहीं बनानी, इस ट्रेंड लाइन के भी ब्रेकडाउन का आपको इंतजार करना है। जब इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आप सेलिंग पोजीशंस बना सकते हैं। क्लियर है? नीचे की तरफ मार्केट लेवल्स मैंने आपको समझाए हुए हैं, मार्केट उन्हें अप्रोच करता हुआ आपको दिखाई देगा। अब एक नजर पेवेट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं कि पेवेट पॉइंट इस बारे में क्या बता रहा है। अगर निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 18,436 पे नजर आ रहा है।
अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 18,507 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,586 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करेंगे निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,322 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 18,250 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 18,207 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, अगर आपने डे हाई डे लो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देखिए, आपकी स्क्रीन पे शो कर रही होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट में पिन कर दूंगा, जाइए इसे समझिए। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।